हो गया है, बट बर्फ़बारी आप देख सकते हैं, गदर वाली बर्फ़बारी शुरू हो गई है और 4 यहीं बज गया है। मैं अगर आज फंस जाऊंगा, मुझे दौड़ करके हॉस्टल जाना होगा और शायद 1 घंटे में अगर मैं हॉस्टल से सामान लेकर पहुंच जाता हूं जगह पर तो शायद मैं बच जाऊंगा। ये यहाँ तो मेट्रो पता नहीं है या नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेट्रो? वेयर इज द मेट्रो? Chetranalle. This way? Spasiba. आज अगर फंस गया तो लंका लग जाएगी, सड़ना पड़ जाएगा मॉस्को में ही। जाना किधर है नहीं चल पा रहा है। वो सफाई चल रही है बर्फ की, रास्ता साफ करके रख रहे हैं। और ध्यान ही नहीं आ रहा है कि मेट्रो स्टेशन है कहाँ, किसी से पूछना ही पड़ेगा मेट्रो स्टेशन कहाँ है तो यही कहीं आसपास। उस दिन आया भी था मैं तो यही था। अब ये गोल गोल जो घूमना पड़ता है इसे नहीं पता चल पा रहा है कहाँ है। भाई मैं अपने घर के स्टेशन के पास में ट्रेवलर्स काया करके स्टेशन है, वहाँ तो पहुँच गया हूँ, पर बर्फबारी गंदी हो रही है और मुझे जितनी जल्दी हो सके अपना निकाल करके बैग और फटाफट भागना पड़ेगा। चलिए हो गया, जितनी जल्दी हो सके बार करके। और मैंने सोचा है कि ट्रैम ले लूँगा क्योंकि ट्रैम में भीड़ थोड़ी कम रहती है और डिस्टेंस ठीक ठाक। देखिए ज़्यादा तो है नहीं, ट्रैम में बैठ करके मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। बट आप माहौल देखिए, इसी माहौल के लिए मैं आया हूँ राशा। और ये देखिए सड़क पूरा वाइट हो चुका है। दिस इज़ कॉल्ड रशियन विंटर्स, जो मज़े दे रहा है। अभी मॉर्निंग में सब चीज़ ठीक था, कल तो रात में स्काई भी साफ था, बट आज दिन में एकाएक से पता नहीं कहाँ से क्या शुरू हुआ और फिर आप देखिए ये बर्फबारी शुरू हो गई है। और देखिए जिस रास्ते पे जनता कम चल रही है या जो रास्ता ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ में नहीं है, उस पर आप देखेंगे पूरा रास्ता वाइट हुआ पड़ा है। मैं बस फटाफट से अपने हॉस्टल की तरफ भाग रहा हूँ। बर्फ़ की लेयर ठीक ठाक ही जमी हुई है, आप देख सकते हैं कि तीन 2 सेंटीमीटर की बर्फबारी तो हो ही चुकी है। 2 सेंटीमीटर का लेयर जम चुका है और अभी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ऐसे चलना बड़ा फेरी टेल जैसा लगता है कि आप इनके लिए बड़ी आम बात है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे यहाँ मनाली और कुल्लू और कहाँ जाते हैं बर्फ़बारी देखने के लिए, यहाँ पे
हर दिन का ही है। और स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कितने नंबर पर आएगी। 290 है, 3 नंबर रेलवे स्टेशन, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 3 नंबर पर जाते हैं। और क्या लिख गया है 290 सेंट पीट्सबर्ग। बस धीरे धीरे करके पहुंचते हैं। टाइम पे आ गए, 1 घंटे पहले पहुंच गए हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस यही है, भूख लगी हुई है तो ट्रेन में जाता हूँ। कप्पा नूडल्स ले रखा है, वही खाएंगे, सूप बनाएंगे, सूप पिएंगे और बस रात काट लेंगे। रेलवे स्टेशन, और ये मेरी ट्रेन है 290। बस इसी में देखना है मुझे, वो भी नंबर है 13K। अब खोजता हूँ कहाँ है 13K। और अभी तो शायद बंद पड़ी हुई है, बट अच्छा ये एक फ़ायदा है कि रेलवे स्टेशन यहाँ पर गर्म करके नहीं रखा हुआ है, ये एक फ़ायदा है ज़्यादा अच्छा। 13K शायद यही है, लिखा तो 13 ही है। एक बार आगे जाके देख लेते हैं। यहाँ यार लास्ट कंपार्टमेंट का भी रेट थोड़ा अलग रहता है, तो पता नहीं लास्ट कंपार्टमेंट में क्या दिक्कत है। हाँ ये 12 है, मेरा सबसे लास्ट कंपार्टमेंट में है, तो मुझे उधर ही खड़े रहना पड़ेगा जो आदत लगी है। मैंने अपर वाला बर्थ लिया है, तो कम से कम अपर बर्थ से यहाँ पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, झुक करके दिख सकता है खिड़की से। पर ऐसे भी रात में क्या देखना है, सोना ही है, तो मैंने सोचा कि अपर वाला ही ले लेते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। ऊपर पूरा फिटिंग कर रखा है, ऊपर से पूरा भाप निकल रहा है, आप देखिए। तो अंदर पूरा गर्मा गर्म मिलेगी ट्रेन। और थोड़ा आगे तक घूम कर आ जाते हैं, इतने में शायद डब्बा वब्बा खुल जाएगा। खैर जो भी है वो तो ट्रेन से देखी। थर्ड क्लास में थोड़ा ये फ़ायदा है कि खुला खुला सा मिल जाता है, सेकंड क्लास में है कि सब बंद बंद रहता है। आई डोंट नो, वो तो अभी चढ़ूँगा। पर ये है रशियन रेलवे में ड्रीम है चढ़ना। माना ये ट्रांस साइबेरियन नहीं है, बट स्टिल आधा अधूरा काम तो पूरा किया ही जा सकता है। तो नीचे लिखा हुआ है 160 किलोमीटर पर आवर, यानी ये बोगीज़ जो हैं ये कैपेबल है 160 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलने के लिए। और मैं बस आगे तक जाऊंगा और उसके बाद आकर के फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि 6:45 की ट्रेन है शाम की, और अभी 6 ही बज रहे हैं। मैं 45 मिनट्स अर्ली आ गया हूँ। 3000 के आसपास का टिकट है, 2630 रुपये का मिला था। और बर्फ़ है चारों तरफ, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी शायद गांव की तरफ से ट्रेन जाएगी, विलेज के अंदर से, तो बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लग रहा है खुल गया है, लोग अंदर घुस रहे हैं शायद, नॉट वेरी श्योर। हाँ इसमें टिकट चेकर्स आ गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ और बस टिकट दिखाऊंगा और घुस जाऊँगा। चलिए, तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और सेकंड क्लास है ये, और खाफड़ा शुरू कर दिए हैं, निकाल लाए थे वहाँ से जल्दी से उठा करके। और ट्रेन की बात आप समझते ही है, मतलब 2-3 लोग मिल जाते हैं और शुरू हो जाता है ड्रामा। तो बस यहाँ पे भी सामने में एक पैसेंजर मिल गए हैं, वो अपनी बेटी से मिलने जा रही हैं सेंट पीटर्सबर्ग। तो बातों में बात तो शुरू हो गई। ऑब्वियसली इंडिया के स्पाइसेस हर कोई पसंद करता है, और खाना तो ऑब्वियसली। तो मैंने बोला कि दोस्ती करने का ट्रेन में इससे अच्छा तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है। हर ट्रेन में होता है, खाइए खिलाइए झूमिए। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप कुछ इंडियन खाना ट्राई करेंगी, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर। तो मैंने कुछ रखा हुआ है, खाखड़ा भी है, चिक्की उक्की मैं बताया था लेकर चल रहा हूँ।
और कुछ सूप वूप रखा हुआ है मैंने, तो मैंने बोला कि खाइए और मज़े कीजिए। तो उन्हें बहुत पसंद आया। अजवाइन वगैरह है इसमें, खाखड़ा में होता है, अजवाइन वाला ही मैंने लिया था। खाखड़ा कैरम सीड्स था, तो बस कैरम सीड्स के साथ ये पहले बार पता चला कि अजवाइन को कैरम सीड्स कहते हैं। तो बस खा पी रहे हैं हम लोग। ट्रेन में जो टीटी साहिबा हैं वो क्या क्या बता गई मुझे भी पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, ये बता गई कि ठंडा पानी भी मिलेगा, गर्म पानी भी मिलेगा और टॉयलेट इधर है, बस। और बस हम भी अपना, और सेकंड क्लास ठीक है ट्रेन का, मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। थर्ड क्लास में स्पेस ज़्यादा रहता है, सेकंड क्लास में थोड़ा कम स्पेस रहता है, बट स्टिल ठीक है। मतलब अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो 4 आदमी के लिए बुकड है, मज़े कीजिए। प्राइवेसी नहीं चाहिए, अगर खुले खुले, हमें तो यार आदत है थर्ड क्लास में चलने की, मस्त 25 आदमी से बात कीजिए, सोइए, खाइए, पीजिए। बट ठीक है, यहाँ पे भी थैंकफुली मैडम मिल गई हैं, तो बात करते करते कट जाएगा सफ़र। और ऐसे भी रात में तो सोना ही है, 10, 11, 12 बजे के आसपास सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह बड़ी जल्दी उठना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। You want to say something? You want to say something? Say hello to camera. Hello. Hello. इनका नाम एलेना है और इन्हीं के साथ हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये मिल गई हैं रास्ते में। इनको इंग्लिश नहीं आती है उतनी और मुझे रशियन नहीं आती उतनी, बट हम लोग Yandex से और गूगल ट्रांसलेट से बातें कर ले रहे हैं। और ये बहुत आसान है बात करना। आपको सफ़र में कोई मिल गया हो तो आप उससे आराम से इजीली बात कीजिए, और गूगल ट्रांसलेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जाननी पड़ती है रशियन की, तो वो नियत और स्पासिबा, इतनी चीज़ें जानता हूँ मैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। तो बस ठीक है, बातें चल रही है। गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, Yandex जिंदाबाद। इनको मैंने पान मसाला खिला दिया है, सौंफ वाला, तो ये खा के बता रही हैं अभी कि कैसा लगा इन्हें। अभी ये टेस्टी कर रही हैं कि इनको अच्छा लगा, मीठा लगा। ऑब्वियसली मीठा तो लगता है, ये जो खाते नहीं हम लोग खाने के बाद सौंफ, मीठा वाला सौंफ, तो वो मैं लेकर रखा हुआ था और इनको मैंने खिलाया है। अब ये सोच के बता रही हैं, लुकिंग फॉर फेमिलियर नोट्स। अच्छा, ये बता रही हैं कि इन्होंने टेस्ट करा हुआ है, ऑब्वियसली किया होगा इन्होंने कहीं पर। नहीं, ऐसी चीज़ ही है कि हर जगह मिलती है, बट खाने के बाद हम लोग खाते हैं, तो इनको भी कहीं खाने के बाद मिला होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं। वो कहानी बताई जा रही है कि यार गोल्डन सिटीज़ घूमिए आप, तो मज़ा चल रहा है। और अभी भी वही चल रहा है, फ़ोन से ही बातें चल रही है। वलेरियन क्या होता है यार? व्हाट इज वलेरियन? सौंफ को क्या कहते हैं यार? अरे अंकल जी भी पूछते थे सौंफ को क्या कहते हैं यार। उक्रोप। Yeah. Huh? Ukrop. Ukrop. इनको अब समझ में आया कि फेनल को क्या कहते हैं, उतनी देर समझ में। फेनल और इलायची को क्या कहते हैं? कार्डमम। In Russian. Cardamom in Russian language. The cardamom. Da. दो चीजें मिली हुई है, तो उसमें सौंफ था और इलायची था, तो इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि क्या चीज़ है। वो टेस्ट पता करना चाह रही थी। अब इनको समझ में आया कि वो ये दोनों चीज़ें थी। जनता पी रही है, खा रही है इसके अंदर में। और ये शायद वॉशरूम है इधर, और
यहाँ पे एज यूजुअल मैंने सारे वीडियोस में देखा था, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ हॉट वाटर मिल जाता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कप्पा नूडल वगैरह अपना बनाऊँगा, तो इसी में लेकर के बना लूँगा। और ये मेरा अपना केबिन है, इन्होंने लिख दिया है मेरे लिए। और ये मेरा बेड है ऊपर में, और ऊपर में रख सकते हैं सारा सामान। और मैंने अच्छा एक चीज़ और है, ये भाई साहब हैंगर भी देते हैं यहाँ पे टांगने के लिए, अपने जैसा नहीं है। तो बस अब मैं आ गया अपने सीट पर, और इन्होंने लिख दिया है, इन्होंने कहानी लिख दी है मेरे लिए। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो हमेशा आपका दोस्त होता है वो हमेशा आपका दोस्त नहीं होता है। पोदनी है, पोदनी है। What do you say? True. Yeah, this is very true. We have, I know it. In our country also they say a different way. Yeah, very true. Yeah. Now I understand. ये पूछ रही थी मेरे से कि कभी पढ़ा है ऐसा। हमने बोला कि हाँ, हमारे यहाँ तो चुटकुला आता है, ऐसा व्हाट्सएप में आता है। People send this story on WhatsApp. इनको मैंने बताया कि आता है हमारे पास में। बस यही है यार, ट्रेन आपको दिखाई दिया और मैं भी थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में आ गया हूँ। तो आराम से जैसे ऐसे पीछे की तरफ बैठते हैं मज़े करके, और इधर से खिड़की का व्यू लेते जाएंगे। बस अब नींद भी आ रही है हल्की हल्की, भूख लगेगा तो थोड़ा सा खाना खा लेंगे और बस सो जाएंगे। चलिए, मैंने बहुत बार बाय बोला, बट हर बार मन करता है कैमरा ऑन कर दे, कैमरा ऑन कर दे, क्या करें क्या नहीं करें। बट अब इस बार फाइनली बाय बोल दिए और अब कैमरा ऑफ करूँगा। नींद आ रहा है बहुत तेज़, तो बस अब सोने जा रहा हूँ।